हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। कक्षा 12 की वर्कशीट जो है हम लोग कर रहे हैं इस चैनल के द्वारा। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। वर्कशीट 18 आज हम करेंगे जो कि पोएम पर आधारित है और यह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स इसका नाम है, जिसमें कवि जो है कहीं पे यात्रा कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत सारे डैफोडिल्स के फूल नज़र आते हैं एक झील के किनारे, जिसकी तुलना वे सितारों से करते हैं, गैलेक्सी से करते हैं। और वो बताते हैं कि लगभग हज़ारों 10,000 की संख्या में जो मैंने ये फूल वहाँ पर देखे और वे जो हवा के साथ में लहरा रहे थे, उनके जो फूल जो है पौधे के ऊपर फूल लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा था पौधा अपना सिर हिला हिला के जो है वो नृत्य कर रहा है बहुत ही खुशी में। तो यह जो दृश्य उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया है, उसी पर आधारित आपके प्रश्न उत्तर हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन आपकी परीक्षाओं में भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट 18, रीड द एक्सर्प्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। लेखक कह रहा है मैं बादल की तरह फिर रहा था, अकेला था मैं। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि उसके साथ कौन था, तो आपको बताना है ही वॉज लोनली, वो अकेला था। That floats on high over vales and hills when all at once I saw a crowd। और पहाड़ियों पर हूँ मैं, तभी मैंने वहाँ पर भीड़ देखी। अब वो भीड़ उसने किसकी देखी? अ होस्ट अ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे फूल देखे उसने डैफोडिल्स के। तो सुनहरे यहाँ पे क्योंकि रोशनी पड़ रही है उन पर सूरज की, इसलिए वो ऐसे चमक रहे हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फूल हिल रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है नृत्य कर रहे हैं हवा में। कंटिन्यूस एज अ स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूस यानी लगातार लगातार दिख रहे हैं उसे झील के पास में, क्योंकि बहुत सारे फूल हैं और जहाँ तक वो देखता है उसे, जैसे हम तारे देखते हैं, आसमान अनंत है, तारे उसमें नज़र आते हैं, वैसे ही उसे वो फूल नज़र आते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। उनकी लाइन पंक्ति जो है जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक फूल उसको नज़र आते हैं, पंक्ति ख़त्म होती नहीं दिखती फूलों की। Along the margin of a bay 10,000 saw I at a glance। और उसको एक ही नज़र में लगभग हज़ारों 10,000 वो कहता है कि मुझे नज़र आते हैं। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, इसे हाइपरबोल कहा जाता है, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ा के वो उसकी तारीफ़ कर रहा है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। और फूल क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, हवा के साथ झूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स कविता का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट सी व्हाइल ही वाज वॉन्डरिंग लाइक अ क्लाउड। तो वॉन्डरिंग लाइक अ क्लाउड, वो उसने क्या देखा जब वो बादल की तरह मंडरा रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो उत्तर देखते हैं अपन। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। ठीक है, उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे डैफोडिल्स हैं। तो आप उत्तर लिखते समय इसका भूतकाल बनाया जाता है, तो क्रिया सी है। दूसरा रूप आपको लिखना है तो सी का सॉ हो जाएगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा सीख लीजिए। द पोएट सॉ, क्या देखा अब उसने? अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। आप ऊपर की लाइन से लिख सकते हैं द पोएट सॉ, सी की जगह आप लिखेंगे सॉ, फिर आप लिख देंगे अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। उसने बहुत सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स जो है वहाँ पर देखे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस। तो अब इसका उत्तर लिखना है हाउ मेनी। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने, यानी कि संख्या बतानी है। ठीक है, तो उत्तर शुरू करेंगे किसने देखे? पोएट। तो पोएट सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। द पोएट सी, सी क्रिया हो गई तो भूतकाल बनाइए, सॉ हो जाएगा। द पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स। कितने देखे उसने एक ही नज़र में? जब उसने जैसे ही नज़र उठा के देखा तो कितने नज़र आए उसको? 10,000 लगभग वहाँ पे उसको नज़र आए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स। आप पूरा लिखिएगा, डैफोडिल्स
10,000। ठीक है। वॉट वर डेफोडिल्स, वेयर वर डेफोडिल्स स्ट्रेच्ड, तो डेफोडिल्स कहाँ पर स्ट्रेच्ड थे। आपको कोई ना कोई ऐसा शब्द वो अवश्य देता है जिसकी सहायता से आप उत्तर ढूंढ लेते हैं। तो स्ट्रेच, स्ट्रेच अब आप देखिए कि कहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेच। ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, तो आप ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। दे स्ट्रेच्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ये उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वो उसके जो बे है उसके किनारे किनारे पर पूरे में फैले हुए हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स रोम एंड ग्लिम्स, तो रोम के लिए जो शब्द है वो है वॉन्डर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वॉन्डर्ड ये दिया ही है इसने, रोम माने वॉन्डर्ड, तो इसका अर्थ आपको लिखना है जिसका अर्थ समान है, रोम वॉन्डर्ड के लिए प्रयोग होता है। और जो दूसरा शब्द है वो है ग्लिम्स, तो ग्लिम्स के लिए यहाँ पे आपको दूसरे पैराग्राफ से लेना है ग्लैंस। ठीक है। जो झलक उसको नज़र आई, झलकी सी नज़र आई वो फूलों की, तो ग्लैंस, ग्लैंस और ग्लिम्स जो है वो समानार्थी शब्द हैं। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड डू शेयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड keep mentioning what sort of videos do you like more from this channel. Thank you.